There's no question about it. BCCI will follow strictly all its rules. Law will. किया है मय्यप्पन देने के लिए दबाव डाला जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो निलंबन तय है। बेशक रोशन, जिस तरह से श्रीनिवासन के फैमिली मेंबर यानी कि दामाद के ऊपर ये आरोप लगे हैं और क्राइम ब्रांच ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके वकील से संपर्क थे, वो टीम की स्ट्रेटजी जो है वो बिंदु तक पहुंचाता था, बिंदु उसके बाद वकील को उसकी इन्फॉर्मेशन देता था। कहीं कहीं पर यह भी खुलासा हुआ है, इस बात को साबित किया क्राइम ब्रांच ने कि वकील से मय्यप्पन के सीधे संपर्क थे, क्योंकि ये बात क्राइम ब्रांच ने फ़ोन मोबाइल से डिटेक्ट भी करी है। हालांकि भी आईपैड, लैपटॉप, हार्ड डिस्क की भी बरामद करने के लिए कार्रवाई करेगी क्राइम ब्रांच, लेकिन पिछले 2 साल के रिकॉर्ड की भी तलाशने की कोशिश कर रही है। उनके जो बैंक रिकॉर्ड से उनको भी खंगाला जाएगा। तो कुल मिला करके ऐसे में श्रीनिवासन पर उंगली उठना लाजमी कि कहीं ना कहीं से उनका भी इस मामले में लिंक हो सकता है। हालांकि अभी पूरा जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन, वो क्राइम ब्रांच के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऐसी हालत में श्रीनिवासन ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लेकिन चारों तरफ से जो दबाव बनेगा उनमें इसमें शामिल होने का उनके दामाद के, तो ऐसे में फिलहाल श्रीनिवासन ने तो ये साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दबाव जो बढ़ रहा है, श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग की जा रही है, उससे फिलहाल देखें कल आने वाले कल में श्रीनिवासन की क्या स्ट्रेटजी होती है और इसको लेकर क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर उनका आगे का क्या कदम हो सकता है, ये अहम सवाल खड़ा हो रहा है। ये एक सवाल है और ये बैठक के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बीसीसीआई की जो बैठक कोलकाता में होनी है, जिसके लिए श्रीनिवासन रवाना हुए हैं। आप बने रहिए अब्बास हमारे साथ। सवाल श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर है, लेकिन इस्तीफे की बात पर क्या कुछ कहा उन्होंने? दामाद मय्यप्पन की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे। इस्तीफे से इनकार किया है श्रीनिवासन ने, लेकिन इस बारे में कहा क्या कुछ? मुंबई पहुंचे श्रीनिवासन ने इस्तीफे से इनकार किया। श्रीनिवासन ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। श्रीनिवासन ने यह साफ किया है कि उनके इस्तीफे का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता। श्रीनिवासन मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, बढ़ गया है। लोगों से बात करें, इनके आगे इसमें ऐसी कोई एलिगेशन नहीं है। तो आगे भी कॉपरेट करें। कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है वो। श्रीनिवासन के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनका अब अगला कदम क्या होगा? एक फैमिली मेंबर के ऊपर इस तरह आरोप लगे और आरोप क्राइम ब्रांच ने साबित भी कर दिए हैं कि उनके वकील से संपर्क न सिर्फ संपर्क थे, बल्कि टीम की जो ट्रेजडी थी उसको भी लीक करते थे। हालांकि कई टीमों के साथ उन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया। पिछला 2005 से अब तक का रिकॉर्ड भी क्राइम ब्रांच खंगालने की कोशिश कर रही है। इन सब बातें जब खुले तौर पर सामने आई और मय्यप्पन की जो सटोरियों से जो रिश्ते थे, वो स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला था वो सामने आया। जी बिल्कुल अब्बास, तो कई सबूत हैं क्राइम ब्रांच के पास मय्यप्पन के खिलाफ, जिसके चलते गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है लंबी पूछताछ मय्यप्पन से की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया है उन्हें दोबारा रिमांड पर लेने के लिए। शुक्रिया अब्बास आपका इस अपडेट और जानकारी।